इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। अक्सर जब भी हम एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमेशा स्टूडेंट्स पर होता है, राइट? लेकिन आज इस विश्लेषण में कहानी किसी स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि उस मेन इंजन की है जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है, यानी हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स। आज हम मीरा मैम नाम के एक टीचर की कहानी के जरिए समझेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 ने आखिर टीचर एजुकेशन रिफॉर्म के लिए क्या बेहतरीन ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एनईपी 2020 की एक बहुत ही कोर फिलॉसफी है। अगर टीचर स्ट्रांग है तो पूरा एजुकेशन सिस्टम अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। पहले के दौर में सारा फोकस इस बात पर था कि बच्चों को आखिर पढ़ाना क्या है, लेकिन इस नई पॉलिसी ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाकर खड़ा कर दिया है। इनका दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर है। एक मजबूत फाउंडेशन तभी बनेगी जब पढ़ाने वाला खुद कंटिन्यूअसली मजबूत और वेल ट्रेन्ड हो। और हमारी मीरा मैम की यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। ओके, चलिए अब अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द लाइफ लॉन्ग लर्नर यानी एक आजीवन शिक्षार्थी। पुराने मॉडल को जरा याद कीजिए। एक बार बीएड की डिग्री ले ली, जॉब लग गई और बस चैप्टर क्लोज। ट्रेनिंग वहीं खत्म हो जाती थी। लेकिन एनईपी का नया विजन इस पुराने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदल देता है। अब एक टीचर सिर्फ एक डिग्री होल्डर नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग लर्नर बनेगा। मतलब टीचिंग जॉब लगने के बाद भी पढ़ाई और सीखने का सिलसिला रुकेगा नहीं। नए नियम के मुताबिक हर टीचर कंटिन्यूअसली सीखेगा, ग्रो करेगा और वक्त के साथ साथ बिल्कुल एक स्मार्टफोन की तरह खुद को अपग्रेड करता रहेगा। दूसरा हिस्सा, न्यू बीएड पाथवेज। चलिए नए रास्तों को समझते हैं। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? अगर हम मीरा मैम के कॉलेज के दिनों में चलें तो वहाँ से इन नए फाउंडेशनल पाथवेज की शुरुआत होती है। फ्यूचर टीचर्स के लिए अब एक नया स्ट्रक्चर पेश किया गया है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम। ये अब आगे चलकर आने वाले सभी शिक्षकों के लिए मेन रूट बनने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक आम डिग्री नहीं है, ये पूरी तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी है। यहाँ आर्ट्स, साइंस और एजुकेशन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिलता है। इसमें शुरू से ही अर्ली क्लासरूम एक्सपोजर दिया जाएगा, यानी टीचर अब सिर्फ अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बनेगा, बल्कि चाइल्ड साइकोलॉजी और एक्चुअली पढ़ाने की जो कला है, दोनों में महारत हासिल करेगा। और ये स्लाइड ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि नया सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है। देखिए, हर कोई 4 साल का रूट नहीं ले पाता है ना। इसीलिए अगर कोई हाई स्कूल के तुरंत बाद शुरू करता है तो उसके लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स मौजूद है। अगर किसी के पास पहले से ही 3 साल की कॉलेज ग्रेजुएशन डिग्री है तो उसके लिए 2 ईयर का बीएड ऑप्शन है। और जिन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन पूरी कर ली है उनके लिए सिर्फ 1 साल का कोर्स है। सिस्टम को इस तरह ब्रिलियंटली डिजाइन किया गया है ताकि हर टीचर ब्रिलियंटली वेल ट्रेन्ड हो, चाहे उनका एकेडमिक बैकग्राउंड आखिर कुछ भी क्यों ना हो। ओके, तीसरे हिस्से पर आते हैं, 50 आवर्स ऑफ सीपीडी यानी निरंतर व्यावसायिक विकास। जब मीरा मैम कॉलेज से निकलकर एक्चुअली जॉब ज्वाइन करती हैं तो जैसा हमने पहले कहा, पढ़ाई वहां खत्म नहीं होती। यहां पर यह नंबर बहुत ही क्रूशल हो जाता है, 50। ये एनईपी का एक बिल्कुल नया दायरा है। ये वो मिनिमम आवर्स हैं जो हर एक टीचर को हर साल अपनी खुद की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए पूरे करने ही होंगे। इन 50 घंटों को कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी सीपीडी का नाम दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त का उपयोग आखिर होगा कैसे? इनमें शामिल होंगी लेटेस्ट वर्कशॉप्स, ऑनलाइन कोर्सेज और सेमिनार्स। एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा, जिसे हम पीयर लर्निंग कहते हैं। नई टेक्नोलॉजी को क्लास में कैसे लाना है, इंक्लूसिव एजुकेशन और मॉडर्न पेडागोजी पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि टीचर पुरानी टेक्निक्स के साथ आउटडेटेड नहीं पड़ेगा, बल्कि हमेशा नए युग का एक अपग्रेडेड वर्जन बनेगा। चौथा हिस्सा, एनपीएसटी और करियर ग्रोथ यानी इवैल्यूएशन कैसे होगा। अब लगातार सीखने की बात तो हो गई, पर इवैल्यूएशन का क्या? एक दिन मीरा मैम का एक स्टूडेंट आरव अचानक उनसे पूछता है, मैम आपकी परफॉर्मेंस कौन चेक करता है? एक नन्हे बच्चे का यह सिंपल सा सवाल पूरे सिस्टम पर एक सीधा सवाल खड़ा करता है, और इसका एक बहुत ही सॉलिड जवाब इस नई पॉलिसी में मौजूद है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीरा मैम का जवाब होता है एनपीएसटी यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। ये कोई छोटा मोटा रूल नहीं है, बल्कि एक पूरा नेशनल फ्रेमवर्क है। ये स्टैंडर्डाइज करेगा कि टीचर की क्वालिटी के बेंचमार्क्स आखिर क्या होंगे,
उनके प्रोफेशनल एथिक्स कैसे होने चाहिए, उनकी टीचिंग कॉम्पिटेंस कितनी मजबूत है और करियर ग्रोथ का स्टैंडर्ड क्या होगा। यानी अब किसी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एवे ही किसी की मर्जी या रैंडम तरीके से नहीं, बल्कि बिल्कुल मुकम्मल और ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स पर आधारित होगी। और इस ट्रांसपेरेंट मैट्रिक सिस्टम का नतीजा क्या होगा? बहुत ही कमाल का। ये याद रखना जरूरी है कि यहाँ एक टीचर को सिर्फ इवैल्यूएट नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके आगे बढ़ने के रास्ते खोले जा रहे हैं। प्रमोशंस अब सिफारिश पर नहीं, बल्कि मेरिट और काबिलियत के आधार पर होंगे। उन्हें आगे चलकर लीडरशिप रोल्स मिलेंगे, एकेडमिक रिसर्च की नई अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी और एक बेहतर सम्मानजनक वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा। बेसिकली टीचर को एक साधारण कर्मचारी से बढ़कर एक सच्चे नेशन बिल्डर की पहचान देने की ये एक बहुत ठोस कोशिश है। पांचवा हिस्सा, मेंटर्स नॉट डिक्टेटर्स, एक नए क्लासरूम की शुरुआत। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि क्लासरूम डायनामिक्स में अब एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। पहले टीचर को एक डिक्टेटर या एक स्ट्रिक्ट अथॉरिटी फिगर की तरह देखा जाता था, जिसका रोल सिर्फ चौक और बोर्ड तक सीमित था। लेकिन इस नई अप्रोच में टीचर अब एक सच्चा मेंटर और गाइड है। पूरा का पूरा फोकस अब चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग और इमोशनल इंटेलिजेंस पर शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि हर तरह का बच्चा क्लास में शामिल महसूस करे और उसकी क्रिएटिविटी बिना किसी डर के आगे बढ़ सके। आखिरी हिस्सा, द नेशन बिल्डर्स, जीवन संवारने वाले। जब एक ऐसा एम्पैथेटिक और लगातार सीखने वाला मेंटोर क्लासरूम में होता है ना, तब उसका असर सिर्फ बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स पर नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी पर दिखता है। यही वजह है कि एक दिन वही स्टूडेंट आरव कहता है, मैम आप सिर्फ पढ़ाती नहीं, आप समझती भी हैं। दरअसल इस पूरे पॉलिसी रिफॉर्म का सबसे बड़ा भावनात्मक लक्ष्य यही है, एक टीचर को सिर्फ किताबी ज्ञान देने वाले से ऊपर उठाकर एक सच्चा लाइफ शेपर बनाना। सच तो ये है दोस्तों कि NEP 2020 ने स्टूडेंट्स को उड़ने के लिए पंख जरूर दिए हैं, लेकिन उनके टीचर्स को वहां तक पहुंचने की सही दिशा दी है। एक कंटिन्यूअसली लर्निंग टीचर का असर हमेशा एक असाधारण स्टूडेंट के रूप में उभर कर आता है। इस विश्लेषण के जरिए हमने देखा कि हमारे भविष्य का एजुकेशन सिस्टम कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन आखिर में मैं एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या हम सब एक समाज के रूप में अपने इन राष्ट्र निर्माताओं को सच्चे मायने में सशक्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।